नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता शेख बशीर ने आशंका जताई है कि बीजेपी राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त कर सकती है। न्यूज 18 से बातचीत में शेख बशीर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीटें जीतेगी और उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस भी जल्द ही राज्यसभा चुनाव के लिए अपने एक उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है। हिसाब से जो असेंबली के अंदर वोटिंग असेंबली के जो मेंबर हैं 90 में से 2 खाली हैं और बाकी के जो लोग हैं उसमें सब कुछ मालूम है कि हमारे पास 41 हैं, एनसी के पास, कांग्रेस के पास 6 हैं और इसी तरह पीडीपी या सजाद लोन, अब मालूम है सजाद लोन कौन है कैसे है ये कहने की बात नहीं है, सबको मालूम है। उस हिसाब से 3 सीटें हम क्लियरली ले सकते हैं, चौथी सीट के ऊपर मुकाबला करेंगे। बीजेपी को हक है, बीजेपी का स्टाइल रहा है खरीदना, तो अब देखते हैं कि किस तरह खरीदते हैं, ये वक्त बताएगा। जम्मू कश्मीर के अंदर ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, मुझे मालूम है पहले भी एक दफ़ा आपने देखा होगा कि 5। आपको लगता है कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग कर सकती है इसके लिए? हम हमेशा तैयार रहते हैं उसके लिए। ये कौन दुनिया जानती है कि वो खरीदो फरोख्त में मशहूर हैं। आपको याद नहीं है कि जब यहाँ इलेक्शन हुआ था उसमें एक कॉन्ट्रैक्टर से उन्होंने पैसे लिए थे जिसमें 4-5 लोग। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि ये इनसिक्योरिटी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, या उनको लगता है कि ये वो अपनी ज़मीन जो है वो सियासी ज़मीन खो चुके हैं। अब जो है भाजपा इस पर कश्मीर घाटी में भी अच्छा करने वाली है। भाजपा जब 10 साल में कुछ नहीं कर पाई थी तो आज क्या करिए? 10 साल में तो पार्लियामेंट के लिए वो कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पाए। किस हिसाब से कहते हैं कि कश्मीर ने भाजपा ने कश्मीर में अपनी ग्राउंड बनाई है? अगर ग्राउंड बनाई होती तो असेंबली के चुनाव को छोड़ दीजिए, पार्लियामेंट के चुनाव में उन्होंने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। जो उनकी नाजायज अवलायत वहाँ चल रही है वो भी नहीं आगे चल पाए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीटें जीतेगी और इनका मानना है कि बीजेपी जो है हॉर्स ट्रेडिंग कर सकती है। ये इल्जाम जो है बीजेपी पर लगाया है। हालांकि अब देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। उधर बांडीपुरा से कांग्रेस विधायक और पार्टी के मुख्य सचेतक निजामुद्दीन भट्ट ने कहा कि पार्टी जल्द ही कांग्रेस भवन में राज्यसभा चुनाव पर चर्चा के लिए एक बैठक करेगी। भट्ट ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का आलाकमान कुछ और है और हमारा आलाकमान कुछ और। हम राज्यसभा के मामले पर चर्चा करेंगे और दिल्ली में अपने आलाकमान से निर्देश लेंगे। में जो कुछ आता है उससे परे आज प्रेसिडेंट साहब ने, प्रदेश कांग्रेस के चीफ ने मीटिंग बुलाई हुई है। उसमें 2 चीज़ों की होगी समीक्षा। एक ये कि सूरत हाल क्या है और किस तरीके का फैसला हमको लेना पड़ेगा। हमारा इनपुट प्रेसिडेंट साहब हासिल करेंगे और वहाँ हाईकमांड से भी जो आदेश होगा उसका पालन होगा। वही करने के लिए जो 3 कैंडिडेट्स का ऑलरेडी अनाउंस किया है, बताया जा रहा है कि कांग्रेस उसमें थोड़ी सी नाराजगी जताई गई है क्योंकि अभी जो सीट बची है वो शायद सेफर सीट नहीं है। हम अभी तक मिले भी नहीं। आज ही सदर मोहतरम ने मीटिंग बुलाई है, आज ही डिस्कशन होगा, सब चीजें सामने आएंगी। हम भी इनपुट अपना देंगे और वो भी अपना वहाँ से डायरेक्टिव देंगे और हाईकमांड से दिल्ली से जो कुछ भी हुआ होगा उसकी भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद ही कुछ न कुछ कह पाएंगे। सेटिस्फाई है जो अनाउंसमेंट हुआ 3 सीट्स का? सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन का क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि अभी फाइनल कॉल लिया ही नहीं गया है। हम क्यों कहेंगे इज दिस ए डिससेटिस्फाइड कॉल और सेटिस्फाइड कॉल? थैंक यू। भट्ट साहब ये बताएं कि जो अभी बडगाम और नगरोटा सीट पे इलेक्शन हो रहे हैं, क्या कांग्रेस इसमें अलायंस के साथ उतरेगी या इंडिविजुअली कॉन्टेस्ट करेगी? देखिए, कोई भी बात अभी तक स्पष्ट नहीं है। जब तक ना पूरा डिस्कशन मुकम्मल होगा और फाइनल कॉल लिया जाएगा विद द कंसेंट एंड अप्रूवल ऑफ हाई कमांड। थैंक यू।